राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या वाकई में ये यूट्यूबर में जितने लोग भी हैं वो अगर इस समय पे वीडियो डालते हैं, जैसे एक टाइमिंग है 2 बजे का, एक टाइमिंग है 9:30 से 10 का, क्या वाकई में उस समय वीडियो चलती हैं? क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि जो भी यूट्यूबर है वो अधिकतर इसी टाइम पे वीडियो डालता है। तो वाकई में ये वीडियो ऐसा टाइमिंग है जिसमें वीडियो उठ जाती है या फिर पिट जाती है। तो इस टाइमिंग पे जो लोग वीडियो डालते हैं तो उनका मानना है कि इस समय पे उनकी वीडियो उठती है। तो मैंने भी सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं, हम भी इसी समय पे ये वीडियो डालते हैं, तो कि ये टाइम जो है बहुत से लोगों का हमने देखा है कि बड़ा सटीक बैठता है। तो हम बात करने जा रहे हैं केजरीवाल की। तो केजरीवाल जी जो हैं वो करप्शन से अभी पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि इतने दिनों तक जेल में रहे फिर भी वो, जैसे नहीं होता है कि हटी आदमी की हट पकड़ लिए कि अब हमें ये काम करना ही है। यानी कि जैसे लोगों में होता नहीं है कि हमें ये कार्य अगर करना है तो हम उससे पीछे हटेंगे ही नहीं। यानी अगर हमने ठान लिया है कि इस आदमी से हमें बात नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है, हमें करप्शन करना है तो करना ही है, हमें उसके संबंध उसके साथ नहीं बनाने हैं तो नहीं बनाने हैं, हमें उससे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो क्या वाकई में केजरीवाल ने भी यही सोच लिया है कि अब हमें जो भी करना है, जो घोटाले भी करने हैं वो हम करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? तो केजरीवाल जी ने एक तो करप्शन एक्ट में एक तो गए थे, ईडी ने पकड़ा ही हुआ था, शराब घोटाले में भी थे और एक्साइज पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत भी थे। अब क्या है कि ड्यू घोटाला जो है वो भी उनके में आ रहा है। तो कितने घोटाले करेंगे? शीश महल घोटाला। तो आखिरकार जो लोग बोल रहे थे कि 45 करोड़ रुपए का घोटाला जो है केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल ने इतना करोड़ रुपया कहां से लाए हैं जो शीश महल बनवा लिया? ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है या केजरीवाल को बाहर से किसी ने विदेशों से लाए हैं? तो आखिरकार इतना अच्छा जो 8-8 लाख के 10-10 लाख के पर्दे लगवाए हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं जो रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं, ये सब कहां से हुआ? तो केजरीवाल का जो शीश महल है उसकी मेन जो कॉस्ट है वो 45 करोड़ नहीं, 1 करोड़ जो है 71 लाख है। यानी कि 171 करोड़ रुपए जो है उनकी लागत बताई गई, ना कि 45 करोड़ रुपए। तो 171 करोड़ रुपए की लागत जो है उनके शीश महल में लगी है। तो आखिरकार इतना करोड़ रुपया केजरीवाल के पास आया कहां से? केजरीवाल जो है ये इतना घोटाला आखिरकार क्यों करते जा रहे हैं? दिन प्रतिदिन उनका जो ये घोटाला है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस घोटाले से वो पीछे क्यों नहीं हट रहे? अब इसमें जो आतिशी जी बैठ गई हैं सीएम बनके, तो आतिशी क्या ये सब जो घोटाले जो किए जा रहे हैं केजरीवाल द्वारा जो किए गए हैं, क्या कब तक ये निपटा पाएंगी? तो क्या आतिशी जी भी उसी में शामिल हो जाएंगी? तो जो ड्यू घोटाला हुआ है, तो ड्यू घोटाले में कितना जो है अब उसमें साक्ष्य जो है एविडेंस दे पाएंगे, कितना जो है आतिशी उसमें निकाल के ला पाएंगे कि ये कहां तक है कि इतने करोड़ रुपए जो दिए गए थे तो वाकई में ये करोड़ ये दुगने तिगने चौगने कैसे हो गए? तो इसका जवाब जो है आतिशी क्या रिटर्न में देंगी या ओरल में देंगी, या फिर उनके पास पूरा डेटा है कि वाकई में इतने करोड़ रुपए जो है वहां के लिए दिए गए या फिर उसमें भी कोई घोटाला किया गया है? तो केजरीवाल जो घोटाले पे घोटाले करते जा रहे हैं, जिस तरीके से वो पंजाब में भी इसी वजह उन्होंने इस्तीफा दिया ये सोचकर कि हो सकता है मेरा इस्तीफा देने से पंजाब में कुछ हमें इसका वोट बैंक में हमें कुछ इसकी फायदा हो जाए, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया अपना सीएम पोस्ट। तो सीएम से उन्होंने इस्तीफा इसी वजह से दिया, लेकिन वहां पे उनका खाता भी ना खुल सका और कांग्रेस भी निपट गई। यानी कांग्रेस अगर आप पार्टी से गठबंधन बनाए होती तो शायद उसका खाता खुल जाता, लेकिन आप पार्टी भी डूबी और कांग्रेस भी डूबी और बीजेपी की तीसरी बार वहां पे हैट्रिक जो लगी है वो वाकई में जो है तारीफ के लायक है, क्योंकि बिल्कुल हारते हारते जो ये चुनाव जीता है, लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस बार बीजेपी वहां से चुनाव जीत पाएगी हरियाणा का। तो हरियाणा में ऐसी हैट्रिक मारी है जो बीजेपी ने, उसमें कांग्रेस और आप दोनों में
ही जो है दोनों का मुंह काला हो गया है। अब केजरीवाल अब कहां कहां घोटाला करेंगे, अब उनके घोटाले करने लायक वो बचे भी हैं या नहीं बचे हैं, तो अब इसका जो जवाब देंगी तो वो आतिशी देंगी, या फिर आतिशी भी अब इस माया जाल में फंसने वाली हैं। धन्यवाद।